जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्वितीय यात्रा पर, भगवान श्री कृष्ण के वाणी के उस अनमोल संसार में जहां ज्ञान की गंगा बहती है। भगवान श्री कृष्ण के विचार न केवल हमें आत्मा की शांति की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन भी करते हैं। यह अनमोल वचन हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को समृद्ध और संतुलन से भर सकते हैं, चाहे वह कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो आइए इस अद्भुत संदेश को समझें और भगवान कृष्ण के विचारों की गहराई में उतरें। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत ही बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितना जरूरी है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हों, तो पीछे छूट गए लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। कान्हा कहते हैं, तू किसी का कुछ मत बिगाड़, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद व खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उसे चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्ती और रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बातें उन्हें कड़वी लग जाती है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होके सब सुन रहा है, तो स्मरण रखिए उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ इसके सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथ में मानव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वो छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, ये तो मोहब्बत के गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी
कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्णा देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियां का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और सबसे तीखा कोई वाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। आज की खूबसूरत सफर की शुरुआत तब होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहोगे। अगर कोई नजरअंदाज करे तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके, क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबत में से ऐसे निकाल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जो वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह आपको फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत हुई से भरी हुई थैली की तरह होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगा और उठा लोग तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उस समस्याओं की परवाह नहीं करते, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्या को हल करने का तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब की कोई आपके कद्र भी नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें। जो बिना मतलब के बात करें, एक ऐसे शख्स की तलाश जरूर करें। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नए मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाभिक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई इस दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई समर्थ
और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह ले वो मनुष्य है, जो दोबारा अपमान सह लेता है वो महात्मा है, और जो तीसरी बार अपमान सहता है वो व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। मित्रों, कई लोग कहते हैं कि लोग बेवजह हमारा बार बार अपमान करते हैं, कुछ कहते भी नहीं तभी लोग हमारा अपमान करते हैं। पर अगर कोई हमें बार बार तंग करे, अपमान करके हमें ताना मारता रहे या हमारी हंसी उड़ाते रहे, तो हमें क्या करना चाहिए या फिर उसका जवाब देना चाहिए? यदि आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो आप खुद को हमेशा अपमानित महसूस करेंगे और लोग भी आपके कद्र करना छोड़ देंगे। कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपका अपमान ना करे, तो आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मित्रों, कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो। पांव भले ही फिसल जाए, लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। मिलावट का दौर है, हां मैं हां मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। खुद की कमजोरी जान लेना भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति तो वो है जो फीकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझ सके। लोग आपकी कद्र तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख जाएंगे। यह सच है कि सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। इंसान का बस मन होना चाहिए। राह तो अंधेरे में भी दिखे जाती है। पतझड़ के मौसम में सिर्फ पेड़ गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी जरूरी है जिंदगी में आना, तब जाकर पता चलता है कि कौन कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर रहता है। जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने न देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक से अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी तीखी और कठोर होती है।
लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। हर बार कसूर गलतियों का नहीं होता, बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्णा देख लेंगे। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कोई भी इंसान ऐसे अपने आप को नहीं बदलते। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अरे कुछ नहीं मिला तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। आप दुख के रास्ते पर ही चल पड़ो। तुम कौन हो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण है इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को देते हैं। कई बार जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वो हमें छोड़कर जाता है तो यकीन नहीं होता। मोहब्बत कितनी भी सच्ची कर लो, लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं अच्छी शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है। न किसी की जरूरत, न किसी से उम्मीद। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जैसे समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाओ। दूसरी है आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे और क्या बोलना है यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, पर अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर यह कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। मगर जब वे कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वे सिर्फ मजा ले रहे हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए। भगवान की नजर आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हुए होते हैं। इसी तरह जो लोग आज कर्म कर रहे हैं वह उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तू वही करेगा
जो मैं चाहता हूं तो फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संभालने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर हैं? जिंदगी तो बस एक ही है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताएं और कितनों की खुशी की वजह हम बने। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं उठाएगा। तुम जरा ऊंचा उड़कर देखो, सब गिराने आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह ध्यान रखना है। जब एक इंसान का भगवान पर शक नहीं, हक हो जाता है, तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार हो जाते हैं। जो अब तक नहीं हुआ वो भी हो जाता है। बन के रोशनी वह सारा अंधेरा दूर कर जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को भी बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है न ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वह खुद ही आपके पास चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। ईश्वर के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान की इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल ईश्वर का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। अनुभव कहता है, खामोशियां ही बेहतर है। शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। कितना भी समेट लो, हाथों से फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा अनमोल होता है, क्योंकि मुस्कुराहट तो सबके लिए होता है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए आता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो जाए तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ही ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। किसी के पीछे अगर बहुत ज्यादा भागोगे, किसी को अगर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत दोगे, हर किसी चीज को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खास बना दोगे, याद रखना दर्द भी आपको बहुत मिलेगा। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, वही लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए इस कलयुग में किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि लोग अब रिश्तों से ज्यादा स्वार्थ को महत्व देते हैं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो कि दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता। भूमि और भाग्य का एक ही नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जो बोया होगा वही निकलेगा। किसी सच्चे इंसान की हाय लगे और किसी बेचारे इंसान के आंसू निकल जाए, ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि इन सारी बातों का हिसाब किताब ऊपर वाले के हाथ में ही होती है। अगर शहद जैसे मीठे रिश्ते चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एकत्र होना पड़ेगा। फिर चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, गांव हो या समाज हो। जो सुख में होते हैं लोग उन्हीं के हालचाल पूछते हैं, और जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर भी गुम हो जाते हैं। जब पराये ठोकर मारते हैं तो माफी मांगकर आगे निकल भी सकते हैं, लेकिन जब अपनों से ही ठोकर लग जाती है तो दिल भी आगे चलने को माना कर देता है। नृत्य हो या जिंदगी, इसमें कब पांव आगे रखना है और कब पीछे करना है। जिसे यह अदा आ जाए वही इस जिंदगी का सच्चा खिलाड़ी है। किसी को सलाह इतनी ही दीजिए जितनी वह अपने दिमाग में समझ सके।
क्योंकि बर्तन में भी अगर पानी भर जाए तो उसके बाद वह छलकने लगता है। जिंदगी में कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले आपकी पूरी जिंदगी एक दिन बदल देते हैं। जमाने में आए हो तो इतना हुनर रखना, तुम्हें दुश्मनों से उतना खतरा नहीं, बस अपनों ये नजर रखना। भरोसा करो पर किसी के भरोसे मत रहो। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं। आधी से ज्यादा दुनिया सोती है तब सूरज निकलता है, इसलिए अच्छे काम करते रहें, चाहे लोग आपकी तारीफ करें या ना करें। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी जरूर मिलेंगे। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा वह भिखारी सबसे खुश नसीब इंसान होता। इंसान अपनी खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़ो, ये दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी पानी लेकर आती है। दूसरों का भला कीजिए, लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। दूसरों पर दया करोगे तो सदा याद किए आओगे, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से ना हार जाओ। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना। किसी ने पूछा कि अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है। किसी ने सुंदर जवाब दिया, नींद हमेशा फूलों की सेज पर ही आती है, कांटों के बिस्तर पर नहीं। इंसान बुरा उस वक्त बनता है जब वह खुद को दूसरों से अच्छा मानने लगता है। परिवार व्यक्ति का वह सुरक्षा कवच है जिसमें रहकर व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। फल लगने पर वृक्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष धन और ज्ञान आते ही और विनम्र हो जाते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वह गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं जानता। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं। आजकल इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज्यादा वफादार मिल जाते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान की कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि इंसान जिंदा तो सारी उम्र रहता है, लेकिन अंदर से मर जाता है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी ही गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा खुश रहे एवं जीवन की यात्रा का भरपूर आनंद ले। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना, क्या पता हौसला भी तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे अपनी साधुता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। एक दिन गांव के एक नवयुवक रमेश साधु महाराज के पास आया और उसने पूछा, महाराज, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख और कष्ट क्यों आते हैं? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए रमेश से कहा, पुत्र, कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता। जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। हर व्यक्ति का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। रमेश ने थोड़ा उलझन में पूछा, महाराज, इसका क्या मतलब है?
साधु महाराज ने रमेश को एक छोटी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने राज्य में न्याय और सत्य के लिए प्रसिद्ध था। उसने हमेशा अच्छे कर्म किए और अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए कार्य किया। लेकिन उसके जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब उसे कष्टों का सामना करना पड़ा। उसके राज्य में अकाल पड़ा और उसकी प्रजा भूखमरी से तड़पने लगी। राजा ने अपनी पूरी शक्ति और संसाधन प्रजा की मदद में लगा दिए, लेकिन समस्याएं कम नहीं हुई। तब राजा ने एक दिन अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे राज्य में इतनी विपत्ति क्यों आई है? गुरु ने उत्तर दिया, राजन, जीवन का हर चरण हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल आपको अवश्य मिलेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। राजा ने धैर्य रखा और अपनी प्रजा की सेवा में लगा रहा। धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी और राज्य में सुख शांति का माहौल वापस आया। यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम था। साधु महाराज ने रमेश से कहा, तुम्हें अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर तुम्हें उनके फल अवश्य मिलेंगे। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। रमेश ने साधु महाराज की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में धैर्य और अच्छे कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने निश्चय किया कि वह अपने कर्मों में सदैव सच्चाई और भलाई बनाए रखेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मित्रों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उनका फल अवश्य मिलता है। कर्म कभी किसी के सगे नहीं होते, वे निष्पक्ष होते हैं और जो भी कर्म किए जाते हैं उनका परिणाम अवश्य सामने आता। मित्रों, जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते उस रास्ते जा रहे हैं, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। अगर भगवान ने तुमसे कुछ लिया है तो तुम्हें उससे बेहतर ही वापस मिलेगा। अगर आप खुद को जीवन में शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो अपने आप को शिक्षित करो। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह तो सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। खुद के लिए ही सोचा करो, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई पूछता नहीं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिसका कोई नहीं होता उसका रब होता है, और जिसका रब होता है उसके पास सब होता है। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। अगर जिंदगी का साथी लाचार हो जाए तो उसे छोड़ा नहीं संभाला जाता है। सफलता का आपकी शक्ल सूरत कोई लेना देना नहीं है। सफलता केवल कड़ी मेहनत और आपके काम के प्रति लगन को देखती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। बिना हक का जब लेने का मन होता है वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है वहां रामायण की शुरुआत होती है। ये दुनिया भी अजीब है जनाब। यहां अगर बर्दाश्त करो तो कमजोर कहती है, और सामना करो तो बदतमीज कहती है। संस्कार इसीलिए भी कम हो गए हैं क्योंकि पहले लोग बुजुर्ग से सीखते थे और अब है
इंटरनेट से। जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे और फिर भी कहे मैं ठीक हूं। फिर वह ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। टूटे ख्वाब, गिरते हुए आंसू आपको मजबूत इंसान बनने में मदद करते हैं। बुद्धिमान वह है जो सबसे कुछ सीख लेता है। शक्तिशाली वह है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को नीचा दिखाने के लिए दूसरों की बात मान लेता है। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। शख्स बनकर नहीं बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है।